क्या होने वाला है एडवोकेट अंजलि अवस्थी के अपकमिंग एपिसोड में? किस तरह से सपना यहाँ पर आरती से सारा सच छुपा करके बहुत आसानी से बात चेंज कर देगी? कैसे गणेश अवस्थी यहाँ पर आरती के लिए जल्द से जल्द रिश्ता ढूंढेगा? अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यही तो मिलती है आपको आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी हर एक इंटरेस्टिंग जानकारी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि अंजलि को लेकर के आरती, गणेश और सपना हॉस्पिटल आएंगे उसके रेगुलर चेकअप के लिए, जहां पर कोइंसिडेंटली उनके इन लॉज भी आए हुए होंगे, यानी कि सपना के समधी जी। आने वाले एपिसोड में यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो चंद्रमान ठाकुर है वो एडिटर लाल को धमकी दे रहा होगा कि तुम इस पूरे केस से आरती नाम की रिपोर्टर को दूर रखो, और आरती यहाँ पर इन्वॉल्व होगी तो तुम्हारा ध्यान रखना, काम ही नहीं बल्कि ऑफिस और तुम दोनों फिनिश हो जाओगे। वो रिमाइंड दिलाता है कि भूलो मत, मेरा नाम चंद्रमान ठाकुर है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो अपनी कार में बैठता है और लाल को धमकी देकर के वहां से चला जाता है। बाद में लाल अंजलि को बताता या आरती को बताता है कि कैसे यहाँ पर ये सब कुछ हुआ। ये सब सुनकर के बड़बड़ाती है आरती और तभी सपना कहती है कि क्या हुआ, कौन तुमको धमकी दे रहा है? वो कहती है एक बार बस फोटो मिल जाए ना नानी इसकी, फिर तो मैं इसको एक्सपोज करूंगी और बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। तभी सपना उससे नाम पूछती है तो वो कहती है कि है कोई पागल चंद्रमान ठाकुर। ये सुनकर के सपना के होश उड़ जाते हैं, उसकी रगों में दौड़ रहा खून जम जाता है, क्योंकि चंद्रमान ठाकुर एक ऐसा नाम है, एक ऐसी कड़ी है जिसने सपना की और अंजलि की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। शो के आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि कैसे सपना बहुत ज़्यादा वरिड होती है आरती को लेकर के, और वो बताती है अपने हस्बैंड गणेश को कॉल करती है और वो कहती है कि चाहे जो हो जाए आप जल्द से जल्द आरती की शादी की तैयारी कीजिए। चाहे जो हो जाए हमें लड़का ढूंढ करके इसे ब्याह देना है और उसके बाद इसे कहीं सेफ जगह पहुंचा देना है, क्योंकि आरती का ऐसे अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चंद्रमान ठाकुर अब फिर से लौट आया है। इधर सपना इमोशनली कहती है कि मैं ऑलरेडी एक बेटी खो चुकी हूँ, मैं दूसरी बेटी नहीं खोना चाहती। गणेश उसकी बात समझता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं राजवंशी फैमिली में आरती बिटिया की शादी की बात करता हूँ। और यहाँ पर वो उन दोनों को बद्दुआएँ देते हैं मिलकर के, सपना और गणेश, जिन्होंने अंजलि और अमन के साथ इतना गंदा काम किया है। गणेश कहता है कि ठीक है, मैं पद्मा को लेकर जा रहा हूँ और शादी की पूरी तैयारी करके ही लौटूँगा। इधर आरती नोटिस करती है सपना का सडन चेंज बिहेवियर में और वो थोड़ा शक करती है। वो कहती है कि क्या हुआ? आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं क्या? सपना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अब से अब चंद्रमान ठाकुर का नाम नहीं लोगी। लाल यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि क्या हुआ? आपको कोई प्रॉब्लम है? आरती कहती है पहले तो मुझे आप ये बताइए चंद्रमान ठाकुर है कौन? तभी लाल बताता है कि चंद्रमान ठाकुर एक करप्ट पॉलिटिशियन है जिससे उसका कार्ड छीन लिया गया और वो अब पॉलिटिशियन नहीं रहा, क्योंकि उसकी इन करप्ट हरकतों की वजह से और जिस तरीके से वो सारी चीज़ें इल्लीगल करता है, उससे पॉलिटिशियन कार्ड छीन लिया गया है और अब वो एक करप्ट एक्स पॉलिटिशियन तुम कह सकती हो। तभी यहाँ पर वो कहता है कि चाहे जो हो जाए, हम चंद्रमान ठाकुर के इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, ये जो वुमेन ट्रैफिकिंग है, इसकी केस की कड़ी नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें आरती उत्तर प्रदेश जाना होगा, जहाँ पर अभी भी ये रैकेट बहुत ज़ोर-शोर से चल रहा है। आरती कहती है कि उत्तर प्रदेश क्यों? तभी वो कहता है कि अगर हमने ये खबर ब्रेक कर दी ना तो सोचो हमारे चैनल की टीआरपी आसमान छुएगी। मीनवाइल आरती कहती है कि लेकिन फिलहाल तो कहीं जाने से पहले मुझे अपने घर पर जाना है, क्योंकि 2 जो मेरे गार्जियन हैं बूढ़े-बुजुर्ग, उनकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? फिलहाल मुझे अपनी माँ के चेकअप के लिए जाना है और वो ऑफ़िस से परमिशन लेकर के चली जाती है। यहाँ पर स गणेश और सपना अंजलि को हॉस्पिटल लेकर पहुँचते हैं, वहाँ से आरती भी पहुँच जाती है। नर्स यहाँ पर अंजलि को देखती है और समझ जाती है कि ये आरती उसी की बच्ची है और वो वही नर्स होती है जिसने आरती की डिलीवरी करवाई होती है उस दौरान। तभी यहाँ पर ट्विस्ट आएगा, वो देख कर के कहती है कि ये आपकी बेटी की बेटी है ना? गणेश कहता है, "जी, जी।" ये वही है ना जिसकी मैंने डिलीवरी की थी? गणेश कहता है, "जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा।" और तभी यहाँ पर वो कहती है नर्स
कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि इस बच्ची को इसके जो घरवाले हैं यानी कि इसके पापा पक्ष के जो लोग हैं, वो इसको नहीं चाहते थे कि ये पैदा हो, लेकिन आपने इससे सारा सच क्यों छुपाया है? आरती शॉक हो जाती है ये सब सुनकर के और वो कहती है, "1 मिनट, क्या आप मेरे घरवालों को जानती हैं?" और गणेश बात को रफ़ा-दफ़ा करता है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कैसे जो आरती का चेकअप नंबर है वो आ जाता है और सपना कहती है कि चलो, चलो हमारी अंजलि के चेकअप का नंबर आ गया है, हम चलते हैं। इधर अंजलि, आरती और सपना चले जाते हैं और गणेश उस नर्स से रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ इस बच्ची को कुछ भी मत बताइएगा, उसके अतीत के बारे में, उसके बाप के बारे में, उसके घरवालों के बारे में। नर्स कहती है कि यानी कि अब तक कुछ नहीं जानती, गणेश कहता है नहीं और प्लीज़ आप उसको सीक्रेट ही रखिएगा। और वो नर्स मान जाती है। शो के आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि कोइंसिडेंटली राघव, अभय और सारिका भी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वो लोग गणेश को देखते हैं। गणेश को देख कर के और सपना को देख कर के वो इरिटेट हो जाते हैं। तभी गणेश यहाँ पर उनकी प्रेज़ेंस के बारे में क्वेश्चन करता है और वो कहता है, "आप लोग हॉस्पिटल में कैसे? क्या हुआ?" सारिका कहती है कि कुछ नहीं, भैया को चेस्ट पेन हो रहा था, हम बस उसी के चेकअप के लिए आए हैं। अभय यहाँ पर तभी गणेश को टॉन्ट करता है और कहता है कि, "क्या हुआ? आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप तो इस तरह का हॉस्पिटल अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते, तो आप यहाँ क्या करने आए हैं?" तभी गणेश उनको करारा जवाब देता है और उसे एक बार फिर से ज़लील करता है। गणेश चुपचाप से रिप्लाई करता है और वो कहता है कि अभय, राघव, तुम लोग आरती को मत देखना। राघव गणेश से कहता है कि अंजलि अब यहाँ पर अपनी ज़िंदगी जी रही है इस तरीके से जैसे उसकी ज़िंदगी जीने का कोई मोटिव ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। ऐसे में मैं नहीं चाहता उसकी बच्ची का भी ऐसा ही हाल हो, इसलिए तुम लोग मेरी बच्ची की बच्ची से दूर रहना। मतलब यहाँ पर राघव चाहे कितना भी ज़्यादा नेगेटिव क्यों ना हो पाए, लेकिन ये बात से वो डिनाई नहीं कर सकता कि आरती की रगों में अमन यानी कि उसी के घर का, उसी के खानदान का खून दौड़ रहा है। अब ऐसे में जब होगा महामिलन इन लोगों का आरती से, तब क्या होगा रिएक्शन देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन बेल दबाएँ और देखते रहिए सीरियल्स यहाँ पे ऐसी शानदार खबरों के लिए।